हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलाइन स्टडी टूर। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको सॉरी बोलूँगा कि 2 वीक से कोई वीडियो नहीं आया है। तो अभी के जो वीडियो आज आने वाले हैं, अभी जो अपकमिंग वीक्स के अंदर, वो सभी मेरे ऑन रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई एनिमेशन वीडियो नहीं है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियोस एंड like, share and subscribe my channel, as well as share my videos with your colleagues, with your classmates, with your friends, and give support to grow up my channel. So आज टॉपिक है, वो टॉपिक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एज यू कैन सी ऑन स्लाइड, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज द one of the best and important topic of taxonomical classification study, right? So टेक्सोनोमी सिंपल हमें पता है कि टेक्सोनोमी क्या है। तो नॉर्मली हमें पता है कि टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस or is the branch of biology in which we are dealing with classification, identification and nomenclature. So normally हमें तीन चीजें डील करनी होती है टेक्सोनोमी के अंदर: क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन सिंपल क्या है? क्लासिफिकेशन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप। सिंपल पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, दैट मीन्स ऑफ व्हाट। तो हम सिंपल बोलेंगे कि ऑर्गेनिजम्स का। तो फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनिज्म की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करनी है, और वो कैरेक्टरिस्टिक चूज करके फिर हमें एक ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ करनी है और फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन हम ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुप के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म रखेंगे, वो एक ग्रुप के अंदर जो सिमिलर है, दूसरे ग्रुप में जो दूसरे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रखेंगे। सो ये एक प्रकार का जो रीअरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का, उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासिफिकेशन स्टडीज करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस, बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है या तो नया है जो अभी तक काम नहीं किया हुआ है, तो उसको हम नेमिंग देते हैं, तो सिस्टम ऑफ नेमिंग। ठीक है, तो ये पूरा टेक्सोनोमिकल स्टडी है। तो यहाँ पे मैंने एक ही छोटा सा टॉपिक लिया है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में परसेंटेज एस, दैट मीन्स परसेंटेज सिमिलरिटी, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि सिंपल क्लासिफिकेशन मेथड जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, तो हम बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के क्लासेस में हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हम बहुत ही बेसिक मेथड स्टडीज करते हैं। विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। फिर पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू के समय में यूज करते थे, फिर 3 डोमेन सिस्टम आ गया। तो ये सभी जो मेथड्स है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के मेथड है। बट अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के मेथड पूछे, तो अकॉर्डिंग टू अवर जनरल माइक्रोबायोलॉजी बुक, जो पेल्जार बुक है, पेल्जार, चर्न एंड क्रिक, वो बुक के अकॉर्डिंगली, उसके अंदर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 मेथड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट मेथड है इंट्यूटिव मेथड, सेकंड मेथड है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, और थर्ड मेथड है जेनेटिक रिलेटेडनेस। और जेनेटिक रिलेटेडनेस में फिर दो तरह का टेक्निक्स यूज होता है, एक होता है डीएनए होमोलॉजी एक्सपेरिमेंट, और दूसरा होता है आरएनए होमोलॉजी एक्सपेरिमेंट एंड 16S आरआरएनए कैटालॉजिंग मेथड। तो सिंपल, अभी हम ये 3 मेथड में से सेकंड वाली जो मेथड है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, उसके ऊपर बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी मेथड एक ऐसे मेथड है कि जो मेथड, जो आगे वाली मेथड है इंट्यूटिव मेथड, उसकी कंपैरिजन में ये बहुत ही यूजफुल एंड प्रैक्टिकल मेथड है। यहाँ पे हम यूजुअली 100 to 200 जितने हम कैरेक्टरिस्टिक चूज करते हैं, और दो स्ट्रेन या तो दो ऑर्गेनिज्म को हम कंपेयर कर सकते हैं, फिर उसका कंपेरेटिव स्टडीज करके सिमिलरिटी और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बेनिफिट रहेगा कि आप 100 से 200 तक कैरेक्टरिस्टिक आप चूज कर पाओगे, और फिर उसका सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी वो आप चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके सामने है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का एक सिंपल स्टेटमेंट कि इट इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम इन बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स विच डील्स विद ग्रुपिंग बाय न्यूमेरिकल मेथड। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लेंगे, बट वो जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। कि भाई हम 100 कैरेक्टर्स चूज करते हैं, और ये 100 कैरेक्टर्स हम दो स्ट्रेन को कंपेयर करेंगे, तो 100 कैरेक्टर में से ये दो स्ट्रेन को हमने कंपेयर किया तो कितने कैरेक्टर सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि 55 कैरेक्टरिस्टिक्स आउट ऑफ 100 सिमिलर है। तो यहाँ पे जो 55 है वो है NS, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर। तो बाकी के जो 45 है वो क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट।
तो ये जो NS और ND की वैल्यू है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि NS क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर, और ND का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। तो ये जो दो वैल्यू है, वो दो वैल्यू को यूज करके, NS और ND का दो वैल्यू यूज करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और हम परसेंटेज सिमिलरिटी या तो परसेंटेज एस फाइंड करेंगे। तो सिंपल आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलर है और डिफरेंट है वो हमें लेने हैं, तो उसका नंबर लेने हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं चाहिए हमें। तो rather than subjective evaluation studies, here we are calculating mathematically this method, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली हम सिंपल कह सकते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म को रीअरेंज कर सकते हैं, उसका टेक्सोनोमिक रैंकिंग दे सकते हैं, या तो हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का कि एम फॉर क्लस्टर एनालिसिस। तो क्लस्टर एनालिसिस सिंपल, यू आर प्रिपेयरिंग क्लस्टर्स, और वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज ग्रुप्स। और हर एक ग्रुप में कैसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो ग्रुप के अदर ऑर्गेनिजम्स अदर मेंबर्स है उसके साथ उसका नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ज़्यादा सिमिलर है तो एक ग्रुप में कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो ऑर्गेनिजम्स का हाई परसेंटेज सिमिलरिटी है। दूसरे ग्रुप में कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो वो ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ हाई परसेंटेज सिमिलरिटी है। तो लाइकवाइज, सो एज आई सेड कि यूजुअली 100 to 200 कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन चूज, और यहाँ पे हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, और साथ में हम बोलेंगे कि रादर देन सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, हम उसको हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का इक्वल वेट देंगे और क्वालिटेटिव कंटेंट यूज नहीं करेंगे। और ज़्यादा प्रॉपर्टीज होगी, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो हम ऑर्गेनिज्म का मोर प्रिसीजन एंड मोर एक्यूरेट टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन स्टडी कर सकें, ठीक है। तो सिंपल तरीका है कि परसेंटेज एस कैसे फाइंड करना है, तो सिंपल मैथमेटिकल टूल या कंप्यूटर से हम परसेंटेज सिमिलरिटी या तो परसेंटेज एस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है जहाँ पे आप देख रहे हो कि परसेंटेज एस आपको फाइंड करना है। परसेंटेज एस फाइंड करने के लिए एन एस मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर फॉर द टू स्ट्रिंग्स। तो एज मैंने जैसे आपको बताया कि 100 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ली है और 100 कैरेक्टरिस्टिक्स दो स्ट्रिंग के लिए कंपेयर करते हैं, तो आउट ऑफ 100 हमें 55 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर मिल रहे हैं। तो एन एस की जगह हम क्या लिखेंगे 55, और यहाँ पे उसको डिवाइड करना है, कैसे करना है, एन एस प्लस एन डी। तो सिमिलर है 55 प्लस डिफरेंट है 45, तो 55 प्लस 45 करेंगे तो 100 मिलेगा। तो 55 डिवाइड बाई 100 करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0.55 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू हमें मिलेगा 55% सिमिलरिटी। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, तो मैंने एक एग्जांपल लिया 55 नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर एंड 45 नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, बट यू कैन कैलकुलेट योर ओन स्टडीज, राइट। तो यहाँ पे हम परसेंटेज सिमिलरिटी फाइंड कर सकते हैं, बट सिंपल तरीका है कि यहाँ पे हमें क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं लेना है हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का, हमें नंबर लेने हैं जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज एस की जो वैल्यूज है वो परसेंटेज एस हमें हाई भी मिल सकता है, परसेंटेज सिमिलरिटी हाई भी मिल सकती है, परसेंटेज सिमिलरिटी हाई नहीं भी मिलती है। तो अगर परसेंट सिमिलरिटी हाई है, ऐसी कोई स्ट्रेंथ है कि जिसका हाई परसेंट सिमिलरिटी, तो हम उसको ग्रुप में रखेंगे। फिर ये जो ग्रुप्स है जिसका परसेंटेज सिमिलरिटी हाई है उसको हम लार्जर ग्रुप में रखेंगे। तो ये स्ट्रेन है, ग्रुप है, लार्जर ग्रुप से, ये सिंपल क्या है, ये टेक्सोनोमिक यूनिट है। टेक्सोनोमिक जो रैंकिंग सिस्टम है, टेक्सोनोमिक रैंकिंग सिस्टम में हमें पता है कि 7 रैंक्स है अप टू स्पीसीज, हम सिंपल बोलते हैं कि अप टू फैमिली जीनस स्पीसीज तक बोलते हैं। तो ये हर एक सिंगल यूनिट जो है टेक्सोनोमिक हायरार्की का, उसको हम बोलेंगे टेक्सोन, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्सोन है उसमें हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स सिमिलरिटी वैल्यूज। सो सिंपल ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है वो प्रैक्टिकली यूजफुल है, और हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ तरह का अनबायस नहीं है। और बीजा और एक बेनिफिट है कि उसके अंदर हम ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि जो भी प्रेडिक्शन हो रहा है वो प्रेडिक्शन का जो डिग्री है वो हाईली स्टेबल होगा, वो प्रेडिक्टेबल होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी इज यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी मेथड एक सिंपल डिस्कशन किया, उसके साथ मैंने बेसिक टेक्सोनोमी का थोड़ा डिस्कशन आपके साथ किया। दिस वीडियो इज मच मोर यूजफुल फॉर FY एंड SY बायोलॉजी स्टूडेंट्स, और बायोलॉजी रिलेवेंट जो भी फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, बॉटनी के स्टूडेंट्स है जो टेक्सोनोमी के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू understand all the things that I shared with you. So
और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो में डालता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ये जो मेल आईडी आपके सामने दिया गया है उसके ऊपर आप मेल कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो या तो कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हो। और भी ऐसे कोई वीडियोस चाहिए आपको दूसरे टॉपिक्स पे, आपके इंटरेस्टेड टॉपिक्स पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल गिव यू व्हेन आई विल गेट द टाइम। सो thank you for today and thank you for watching once again. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very